आज हम आपको जो हमारे यहाँ मसाले के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है भारत देश में, उस पौधे के संदर्भ में देंगे जानकारी। मेरे चारों तरफ जो है उसका नाम धनिया है। और हम जानते हैं कि धनिया जब तक किसी सब्ज़ी में, दाल में धनिया की पत्ती ना पड़ी हो तो लोगों को स्वाद भी नहीं आता है। यानी हमारा प्रतिदिन का भोजन तब पूर्ण होता है जब उसके अंदर चाहे मसाले के रूप में हो, चाहे वह उसके स्वाद और खुशबू बढ़ाने के रूप में उसके ऊपर धनिया की पत्तियां हो। और धनिया की चटनी की तो बात ही क्या, धनिया के हरे पत्तों की जो चटनी होती है वह बहुत ही हमारे यहाँ बहुत ही अभिरुचि के साथ उसको खाया जाता है। तो यह धनिया सिर्फ हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए है? नहीं, यह धनिया सिर्फ स्वाद की अभिवृद्धि के लिए नहीं, अपितु यह बहुत सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण है धनिया। तो धनिया जिस तरह से हम सब्जी में छोंक लगा करके धनिया का सेवन करते हैं, उतने मात्र से जो सब्जी के अंदर या दूसरे जो मसाले के अंदर जो तीक्ष्णता है उसको धनिया कम करता है। धनिया से उसकी तीक्ष्णता शांत हो जाती है। और धनिया की जो पत्तियां होती हैं, यदि आप जो मेरी माताएं बहनें जिनको बहुत ही ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव हो रहा हो, तो धनिया के पत्तियों का आप मिक्सी में रस निकाल लीजिए और आप 4-5 चम्मच रस थोड़ा सा आप उसमें मिला लीजिए, एक चने की दाल के जितना कपूर मिला करके यदि आप पिला दीजिए माताओं बहनों को तो तुरंत लाभ हो जाएगा। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस थे जो बाहर विदेशों में रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की बहुत परेशानी कई लोगों को थी। फिर मुझसे पूछा गया कि आचार्य जी कुछ ऐसी दवाई बताइए जो वहाँ मिलती हो। तो ये जो वनस्पतियाँ हैं, ये लताएँ हैं, ये तो परमात्मा की तरफ से हमारे देश में ही एक तरह से उनकी कृपा से ही हमें उपलब्ध हैं। और उसकी वजह से आज हमारे यहाँ जो जैव विविधता है, जो जड़ी बूटियों की विविधता है, वो शायद पूरी दुनिया में कहीं हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर तो वो चीज़ उपलब्ध है, पर जो नहीं है वहाँ पर भी जो धनिया है उसके द्वारा आप बहुत सारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि लगभग धनिया का सेवन किसी न किसी रूप में पूरे विश्व के अंदर किया जाता है, इसीलिए कि धनिया बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। तो जिन माताओं बहनों को प्रदर की शिकायत है, उस स्थिति में भी आप धनिया की पत्तियों का रस निकाल करके 10-15 ग्राम रस, थोड़ा सा कपूर मिल जाए तो मिला लें, ना भी मिले तो सिर्फ धनिया का रस यदि दिन में 2-3 बार पिला दें तो निश्चित रूप से लाभ हो जाता है। कुछ महीने इस तरह से प्रयोग करने से हमेशा के लिए रक्त प्रदर जैसी जो भयानक व्याधि है, महामारी है, बहुत कष्टदायक जो रोग है, उससे निवृत्ति हो जाएगी। निश्चित रूप से ये धनिया उसके लिए बहुत ही रामबाण है। इसके अतिरिक्त धनिया को आप शरबत के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो धनिया का शरबत के लिए थोड़ी सी पत्तियों को पीस करके थोड़ा मिश्री मिला करके आप उसमें पानी मिला दें और फिर आप पिलाएं तो आप देखेंगे बहुत ही स्वादिष्ट पेय आप गर्मी के लिए एक बहुत ही मुरीद चीज़ तैयार हो जाएगी। क्योंकि गर्मी के लिए धनिया रामबाण है। धनिया पाचन के बाद शीतल है। हालांकि आयुर्वेद के कुछ एक ग्रंथों में इसको उष्ण भी माना गया है, पर प्रयोग से हमने देखा कि यह गर्मी को नहीं बढ़ाता है धनिया, यह गर्मी को शांत करने वाला पदार्थ है। तो उसके लिए भी आप धनिया का प्रयोग करिए। जिन भाइयों को प्रमेह की शिकायत है, धातु रोग की शिकायत है, उन लोगों को भी आप धनिया का प्रयोग करा सकते हैं। तो धनिया के पीस करके उस पानी का सेवन करने से धनिया का शरबत बना करके, हालांकि ठंडाई जब बनाया जाता है तो उसमें बादाम, धनिया सब मिला करके भी ठंडाई बना करके पिया जाता है। तो हमने तो देखा कि कुछ लोग तो पराठे में भी धनिया डालते हैं। तो गरम मसाले के रूप में तो धनिया प्रयोग किया ही जाता है। हालांकि धनिया जो है आपको, आपकी पेट को, आपके सिस्टम को ठीक रखने के लिए एक बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। और जिन लोगों को जो कंठमाला जैसे गला बढ़ जाता है या टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, उस स्थिति में भी यदि आप मेथी धनिया को पीस करके गेहूं का आटा मिला करके यदि उसको लेप कर दिया जाता है तो उससे भी जो टॉन्सिल फूले होते हैं वह भी बैठ जाते हैं।
तो बहुत ही लाभकारी है। जिनके गले में स्वेलिंग हो या टॉन्सिल बढ़े हुए हों, उस स्थिति में भी आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। जिनको गले में दर्द हो, गले दर्द के लिए भी 4-5 दाने धनिया के ले लें और 1-2 काली मिर्च, उसको लेकर के धीरे धीरे आप चबाते रहें, धीरे धीरे उस लार को अंदर लेते रहें। उससे जो गले का दर्द है या आवाज़ बैठी हुई है, उस स्थिति में भी तुरंत लाभ हो जाता है। तो गले के दर्द के लिए और गले की आवाज़ बैठी हुई है, उसके लिए भी आप धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। सर दर्द के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। यदि गर्मी की वजह से यदि आपको सर में दर्द है, गर्मी का महीना है, सर में दर्द है, भयानक परेशान हैं, तो 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच आंवले का पाउडर रात को आप पानी में भिगो दीजिए, मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दें, प्रातः काल उसको मसल करके छान करके पी जाएं। चाहे तो उसमें आप थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। इससे एक तो आपका पेट ठीक रहेगा, एक तो गर्मी से होने वाला जो सर दर्द है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जिनको बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना रहती है, गर्मी की शिकायत रहती है, वह भी इससे ठीक हो जाएगी। तो गर्मी की उत्तेजना के लिए जो बहुत ही ज़्यादा वासनासक्त हैं, जो काम वासना से परिपूर्ण हैं, उन लोगों के लिए अपनी वासना को शांत करने के लिए धनिया एक बहुत ही अच्छा साधन है। और बहुत ही ज़्यादा जो कामुक लोग हैं, यदि उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में धनिया खिला दिया जाए तो वो काम शक्ति से भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए धनिया एक उचित मात्रा में ही उसका सेवन करना चाहिए। तो आंवला और धनिया, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच आंवले का पाउडर, मैंने बताया कि उसके सेवन से जिनको भयानक एसिडिटी की समस्या हो वह भी ख़त्म हो जाती है। और एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है आंवला और धनिया का। जिनको शरीर में दुर्गंधी आती हो, जिनको बहुत पसीने में बदबू आती हो, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता हो, दोनों ही स्थिति में 3 ग्राम तक धनिया का पाउडर और 5 ग्राम तक आंवला रात को भिगो दें पानी में, सुबह मसल करके छान करके पीने से आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपको पूरा लाभ हो जाएगा। सर्दी के दिनों में या ठंड वाले प्रदेशों में आंवला और धनिया क्योंकि बहुत शीतल होता है, तो थोड़ी मात्रा में आप काली मिर्च ज़रूर मिला लेना, नहीं तो आपको सर्दी हो सकती है। और गर्मी के दिनों में गर्म वाली जगह पर यह बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही सरल और गुणकारी प्रयोग है। तो इससे आपकी प्रमेह की बीमारी ठीक हो जाएगी, आपके धातु रोग ठीक हो जाएंगे, सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी और पसीने की बदबू भी इससे दूर हो जाएगी। बहुत ही सरल, बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी यह प्रयोग मैंने आपको बताया। मैं यात्रा पर था, जितने भी हमारे परिचित लोग हैं भगवान की कृपा से हमें वैद्य के रूप में ही जानते हैं। तो किसी के घर में मैं गया हुआ था, उन्होंने एक चूर्ण दिया और मुझे खिलाया पाउडर। कहने लगे, आचार्य जी आप बताइए इसमें क्या है। तो मुझे लगा कि कुछ जाना पहचाना स्वाद है, तुरंत मैं बता नहीं पाया। वो कहने लगी ये एसिडिटी की ऐसी रामबाण औषधि है कि दुनिया में इससे जल्दी किसी भी दवाई से प्रभाव नहीं होता है। तो हमने जाना कि उसके अंदर उन्होंने जो धनिया है, धनिया का पाउडर करके मिश्री मिलाया हुआ था और हमने देखा कि वास्तव में बहुत ही वो कारगर है। हमने कई लोगों को बताया और उन्होंने पूरा लाभ उठाया। मिश्री 2 भाग और 1 भाग धनिया, इसको यदि आप पाउडर करके रखते हैं और 1 चम्मच सुबह शाम पानी से खिला दीजिए। कैसे भी भयानक एसिडिटी हो, जिनको पेट में जलन हो, जिनको गले में जलन हो, जिनको भयानक खट्टी डकारें आती हों, उस स्थिति में यह बहुत ही कारगर है। धनिया और मिश्री, इसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है और आपके घर में तैयार है एसिडिटी की बहुत अच्छी औषधि। जो भी एसिडिटी है, कब्ज है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, ये सब पेट के खराब होने से होते हैं। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप कब्ज की चिकित्सा करें, जो कारण है उसकी चिकित्सा करें। तो कब्ज के लिए कुछ औषधि ले सकते हैं, हम लोग बनाते हैं, दिव्य चूर्ण है उसको ले सकते हैं, हरड़ का चूर्ण ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, ये सब गोल की भूसी ले सकते हैं, आंवला और एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपकी गैस्ट्रिक ट्रबल और एसिडिटी भी ठीक रहेगी, क्योंकि जितने भी जो बीमारियां हैं वह वहीं से शुरू होती हैं। तो उन बीमारियों से भी आप बच सकेंगे और साथ में धनिया और मिश्री के सेवन से एसिडिटी से भी हमेशा के लिए आपको मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है जो मैंने आपको बताया एसिडिटी के संदर्भ में। और जिनको दर्द है, अर्थराइटिस वगैरह की जो परेशानी है, उसमें भी हल्का सा धनिया को भून करके अजवाइन, धनिया और मेथी, ये तीनों ही मसाले आपके घर में आपको मिल जाएंगे। मेथी, अजवाइन और धनिया
बराबर मात्रा में पाउडर कर करके यदि आप ले लेते हैं तो इससे जोड़ों के दर्द में, जो स्टार्टिंग में जिसको आमवात बोलते हैं, इससे आम का भी पाचन होता है और आमवात की जो शुरुआत की अवस्था है उसमें भी इससे पूरा मिलेगा आपको लाभ, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बच्चों की खांसी के लिए भी यह बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जो बच्चे को भयानक खांसी हो रही हो, धनिया को थोड़ा सा भून करके उस धनिया को आप शहद से चटा दें तो तुरंत बच्चों के खांसी में भी बहुत ही जल्दी लाभ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि धनिया जो है वो पसीने की दुर्गंधी को भी दूर करता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जो मुख की दुर्गंधी है, जो लोगों के मुंह से बदबू आती है और आजकल न जाने उसके लिए लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या च्युइंगम और बबल गम चबाते रहते हैं, उस सब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिंपल सा आपको सिर्फ धनिया के यदि 4-6 दाने आप मुँह में रख करके उनको धीरे धीरे चबाते रहिए, चूसते रहिए, तो उससे गले की खराबी भी दूर हो जाएगी, गले का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा और जो रस अंदर चला जाएगा वो रस जो है आपको पूरा आपके पेट को भी ठीक रखेगा। इससे मुख की जो दुर्गंधी है वह भी समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है यह। मैंने बताया कि आपको किस तरह से सर दर्द से लेकर के एसिडिटी से लेकर के मुख के और शरीर के दुर्गंध को दूर करने में ये धनिया सक्षम है। और यह धनिया जो है वो आँख के रोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आंवला और धनिया का जो पाउडर है वह आँख के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और यदि आंवले का पाउडर, जैसे आंवले का पाउडर भी ना करें तो आंवले का जो मोटा मोटा टुकड़ा है, 1-2 ग्राम टुकड़े को यदि आप पानी में डाल दीजिए, 1 कप पानी में डाल करके और उसमें 4-6 धनिया डाल दीजिए। धनिया को डालने के बाद में सुबह उस पानी से आँख को धोइए तो आँख की जो धुंधलापन है, आँख की जो जाली है, आँख की जो लाली है, उस सब में तुरंत लाभ होता है। और उसका आप प्रतिदिन धनिया और आंवले के पानी से आप धो सकते हैं। अपनी आँख को बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही वह गुणकारी है किसी भी तरह की आपकी आँख संबंधी परेशानी के लिए। और जिन लोगों को उल्टी होती है, विशेष करके जो हमारी माताएं बहनें जो गर्भिणी होती हैं, गर्भ की स्थिति में जी मिचलाता है या उल्टी होने की स्थिति बनी रहती है, उस समय पर बहुत सारी चिकित्सा कराती हैं माताएं बहनें। हाँ, हालांकि ठीक है, उस समय पर डॉक्टरों का परामर्श लेना चाहिए, जो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों से जानकारी लेनी चाहिए। परंतु उसके साथ साथ में कुछ सरल प्रयोग जो हम घर में प्रयोग कर सकते हैं, जो सावधानियां हम अपने आप कर सकते हैं, उन्हें भी हमें करना चाहिए। तो इसके लिए धनिया सर्वोपरि है कि धनिया का पाउडर करके आप मिश्री मिला करके 1-1 चम्मच प्रातः सायं लेती हैं पानी या दूध के साथ। इससे जो आपको गर्भ अवस्था में होने वाली जो उल्टी की शिकायत है या जी मिचलाना है, बेचैनी है, मिचलाहट है, उसमें भी पूरा लाभ हो जाएगा। बहुत ही लाभकारी है। और उसको जो चावल का धोवन है उसके साथ भी ले सकते हैं। हालांकि चावल का धोवन, क्योंकि आजकल वो केमिकल से पॉलिश कर देते हैं चावल को, तो चावल को अच्छी तरह से धो करके फेंक करके थोड़ा सा चावल को पानी में भिगो करके रखिए। उस पानी को जब 2-3 घंटा भिगोते हैं तो उसको चावल का धोवन कहा जाता है। तो उससे भी आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। और जिन लोगों को पेशाब रुक करके होता है, धनिया मूत्रल भी है, जिनको पेशाब नहीं हो रहा हो, आंवले का पाउडर और धनिया का पाउडर मिला करके भिगो करके यदि आप सेवन करते हैं तो उससे पेशाब भी खुल के होने लगेगा। पेशाब के रोगों के लिए, जिनको रुक करके पेशाब होता हो, पेशाब में जलन होती है या जिनको धातु क्षीणता की शिकायत हो, उन सब स्थितियों में भी इससे पूरा लाभ होता है और आप आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक और प्रयोग, धनिया की पत्तियों को पीस करके चेहरे पर प्रतिदिन लगाते हैं तो उससे चेहरे की कांति भी बढ़ जाएगी, चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है। और छोटे छोटे मस्से हैं, झाइयाँ हैं, वह भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही लाभकारी है। और बच्चों के पेट में यदि दर्द हो या अफारा हो, उसके लिए भी यदि धनिया को रात को थोड़ा सा भिगो दीजिए। 1 ग्राम धनिया को लगभग 1 कप पानी में सुबह मसल करके छोटे बच्चे को पिला दीजिए। आप देखिएगा कि उनके पेट के दर्द, पेट का जो अफारा है, बार बार बनने वाली जो गैस है, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। और जिनको पित्त का जोर है, गर्मी की वजह से बुखार हो, तो उनको भी यदि धनिया को आप उबाल करके थोड़ा सा 1 ग्राम धनिया, 2 ग्राम धनिया को आप उबाल लीजिए। उबाल करके उस धनिया का जो पानी है 1/4 बचने पर छान के पिला दीजिए। आप देखेंगे इस धनिया के द्वारा बुखार भी ठीक हो जाता है, इससे भूख भी बढ़ती है। तो यह बहुत ही लाभकारी चीज़ है। तो भूख को बढ़ाने के लिए, मुख के दुर्गंध के लिए, आंतों के अल्सर के लिए, मूत्र रोगों के लिए, किडनी रोगों के लिए, त्वचा परेशानी के लिए, रक्त प्रदर के लिए, सभी बीमारियों में
आप इस धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो धनिया आज से निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि यह रसोई की एक औषधि बन गई है। तो औषधि का आप सेवन करिए और अपने जीवन को स्वस्थ, निरोग और निरामय बनाइए। फिर हम इसी तरह से बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे गुण हैं। मन करता है कि जिन गुणों को भगवान की कृपा से हमें पता है, उन सब गुणों को आप तक हम पहुंचाने का प्रयत्न करें। इसी प्रयत्न का यह एक प्रयास है कि हम वो सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपका कर्तव्य है, आप उसको अपने जीवन में अपनाइए और अपने जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं उन लोगों तक इस विद्या को जरूर पहुंचाइए। हमारी शुभकामनाएं और हमारा प्रणाम आपको। कल फिर आपके साथ हम होंगे, तो तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा। अंगूर तुरंत कैलोरी को देने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला और शरीर की क्षीणता को, जो खत्म हुई जो कैलोरी है, उसको पूर्ण करने वाला है। यदि किसी को हो बहुत कमजोरी, शरीर में शिथिलता, तो आप भिगो दें 40-50 मुनक्के को और 8-10 बादाम को भिगो दें। 8-10 बादाम को सुबह छिलका उतार करके और उस मुनक्के के बीज को हटा करके उसको या तो पीस करके अच्छी तरह से चटनी बना करके दूध से ले लें, अन्यथा उसको चबा चबा करके अच्छी तरह से आप खाएं, तो आप पाएंगे शारीरिक कमजोरी है उससे हमेशा के लिए मुक्ति। और यह बहुत ताकतवर और बहुत पौष्टिक है। जो कमज़ोर लोग हैं उनको यदि मुनक्का और बादाम का सेवन करें तो किसी भी तरह की किसी भी टॉनिक की सेवन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मुनक्का और बादाम को मिला करके उसको सुबह प्रतिदिन सेवन करते हैं तो हर तरह की कमजोरी से, शिथिलता से, बीमारी से हमेशा के लिए मिल जाएगी आपको मुक्ति। इसके अतिरिक्त श्वास और कास में यदि तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, सौंठ, लौंग, 4-6 मुनक्का को डाल दें और उबाल करके पिएं, तो आप देखेंगे इससे मुक्ति होगी। श्वास और कास से बहुत जल्दी आपको उससे इसमें लाभ होगा। और खांसी और कफ के काढ़े में मुनक्का मिला देने से उससे उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, बीमारी से होने वाली कमजोरी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यह गुणवाह है, गुणवर्धक है, बहुत ही अच्छी औषधि है।